पति ब्रह्मचारी। ये अनिल जीजा जी का मैसेज क्यों आ रहा है आपको? नहीं, अरे अनिल बाबू क्यों मैसेज करेंगे मुझे? ये वो अनिल है ही नहीं। ये वो अनिल है, वो मिठाई वाला। कल मिठाइयाँ नहीं थी ना उसके यहाँ से, इसलिए उसका मैसेज आया आज। ठीक है, ये आप बैठिए, आपको बैंक छोड़ देता हूँ, बैंक बहुत दूर है। कोई जरूरत नहीं, मैं अपने आप चला जाऊँ। पापा, 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 पापा। क्या है यार, अब क्यों चिल्ला चिल्ला के घर को सर पे चढ़ा रहा है? पापा बाहर गए, मैं ही छोड़ कर आ रहा हूँ। अनुराग भाई, वो मेरा कार्ड नहीं चल रहा है। मैंने मैनेजर को फोन किया था, उन्होंने बताया कि पापा ने कार्ड ब्लॉक करा है। पहले मुझसे मेरा प्रोजेक्ट ले लिया और अब ये कार्ड ब्लॉक। यार ये पापा का डिसीजन है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। पापा को लगता है कि ये प्रोजेक्ट मैं तुझसे अच्छा हैंडल कर सकता हूँ तो दे दिया मुझे, और ये उनका फैसला है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ओह रियली? मैं ये प्रोजेक्ट हैंडल नहीं कर सकता? अनुराग भाई, ये प्रोजेक्ट मैंने बनाया है, मेरी मेहनत है, और आप जानते हैं ना ये बात। फिर आपने पापा को समझाया क्यों नहीं? मैं समझाऊं? तूने भी मेरे साथ यही किया था जब तू अपने पाँव पे खड़ा हो गया था। मेरी सारी मेहनत, मेरा सारा काम, मेरे सारे प्रोजेक्ट्स सब तुझे दे दी, और तूने क्या किया? कुछ नहीं बोला। अनुराग भाई, उन सारे प्रोजेक्ट्स में कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी हो रही थी, इसलिए पापा ने वो प्रोजेक्ट्स मुझे दिए थे, और माना वो प्रोजेक्ट मैंने कंप्लीट किए, लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजर में अपने नाम की जगह आपका नाम लिखा है। वो प्रोजेक्ट आज भी आपके नाम पे है। भाई, हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए, वरना पापा हमें कठपुतलियों की तरह यूज करते रहेंगे। ये बात समझिए आप। देख, ऐसा नहीं है कि मैं तुझसे प्यार नहीं करता, लेकिन पापा के खिलाफ मैं नहीं जाऊंगा। अगर उन्हें लगता है कि मैं तुझसे बेटर डिजर्व करता हूं तो ये प्रोजेक्ट मुझे दे दी। कौन सी बड़ी बात हो गई इसमें? आरव, मुझे ऐसा लगने लगा है जैसे कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स की वजह मैं ही हूँ। नहीं काव्या, तुम ऐसा मत सोचो, बल्कि तुम मेरी ताकत बनो, बाकी मैं सबको देख लूंगा। कोई तो बात है जो पापा जी बाहर नहीं आने दे रहे, लेकिन क्या हो सकती है? सूरज, कोई तो बात है जिससे पापा जी अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा परेशान है, वरना इतने समझदार और इतने सुलझे हुए इंसान को अपने ही उसूलों से हिला देना इतना आसान नहीं है। कोई तो बात है जिससे वो अंदर ही घुट रहे, वरना इतनी जल्दबाजी, इतना डर उनके मन में किस बात का? सूरज, मेरा मन बार बार कह रहा है कि कोई तो बहुत बड़ी बात है और उसका पता हमें लगाना ही चाहिए। ईशा जी, पापा के घबराहट, गुस्से और बेचैनी की वजह शायद मैं जानता हूँ। क्या वजह है? क्या बात है? मैं शायद वापस मेरी पढ़ाई ने पापा के सामने वो सारे मंजर ला दिए जो पापा भूल चुके थे। ईशा जी, मैं पापा के जख्मों को खुरेद के फिर से उन्हें तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता, इसलिए आज मैं आपसे किया अपना IAS बनने का वादा वापस लेना चाहता हूं। मुझे माफ कर दीजिए ईशा जी, पापा को तकलीफ पहुंचाने के शर्त पे मैं IAS नहीं बनूंगा, और आपके आगे हाथ जोड़ता हूं कि जो वचन मैंने आपको दिया था उस वचन से मुझे आजाद कर दीजिए प्लीज। ईशा जी, हम दोनों साथ में बनेंगे IAS। नहीं सूरज, मैं ये वचन वापस नहीं ले सकती, बिल्कुल भी नहीं। ईशा जी, क्या कर रही हैं आप? ईशा जी, आपने मुझे हमेशा समझा है, प्लीज आज भी मेरी मजबूरी समझिए। बड़ी मुश्किल से पापा और मेरे बीच सब कुछ ठीक हुआ है, और आपने ही तो हम दोनों के बीच की दूरी और गलतफहमियों को मिटाया है।
हाँ? मैं पापा का बेटा बनकर रहना चाहता हूँ, अपनी बहनों के लिए भाई की जिम्मेदारी निभाना चाहता हूँ, अपने परिवार के लिए जीना चाहता हूँ, और ये सब आईएएस ना बनकर भी होता है तो क्या फर्क पड़ जाएगा? हाँ? फर्क पड़ेगा सूरज। ये सपना सिर्फ तुम्हारा नहीं, हम सबका है, इस परिवार का है, पापा जी का है। मैं नहीं जानती पापा जी इस वक्त तुम्हें आईएएस बनने से क्यों मना कर रहे हैं। जब तुम गुंडे थे तभी भी पापा जी ये सपना देखते थे, तब तो कोई उम्मीद भी नहीं थी इस सपने के सच होने की। और याद करो जब तुमने उनसे कहा था कि तुम सब कुछ भूलकर आईएएस बनना चाहते हो, तब उनकी आंखों में जो वो खुशी छलकी थी। मैंने कहा था ना कि बाबूजी मुझे अपने बेटे जैसा मानते हैं। ईशा जी, मुझ पर लगा एफआईआर हट गया, ये देखिए। अरे वाह 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 वाह, ये तो कमाल हो गया। मतलब गुलाब सिंह जी इतनी बड़ी मदद कर देंगे, ये मैंने कभी नहीं सोचा। सूरज, मेरा दिल अभी भी नहीं मानता कि तुम आईएएस बनने का सपना छोड़ दोगे और पापा जी को इस बात से सुकून और खुशी मिलेगी। ईशा जी, आपको दिखाई क्यों नहीं दे रहा है कि पापा को बिल्कुल भी भरोसा नहीं है मुझ पे, तो क्यों बनूं मैं? अब प्लीज अब अपना वचन वापस ले लीजिए। इस वक्त मेरे लिए पापा की खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं। और मैं बस इतना जानता हूं कि पापा इस वक्त बिल्कुल भी नहीं चाहते कि मैं आईएएस बनूं या आईएएस की तैयारी भी करूं। और मैं आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूं, विनती कर रहा हूं, इस बात को यहीं पर इसी वक्त खत्म कर दीजिए। वादा कीजिए, अब बहस नहीं करेंगे। इस घर की बहू होने के बाद मैंने एक वादा इस घर से भी किया है कि अपनों के लिए जो सही होगा, जरूरी होगा, उस फर्ज से मैं पीछे नहीं हटूंगी कभी। और उस वादे को रखने के लिए मुझे इस वादे को रखना होगा सूरज। आई एम सॉरी, मैं अपना वचन वापस नहीं ले सकती। मैं तुम्हें आईएएस बनने के वचन से आजाद नहीं कर सकती। ठीक है, मत कीजिए आजाद। अब आप खुद अपनी आंखों से अपने वचन और मेरे वादे को चलते हुए देखिए। दिमाग खराब हो गया है आपका? हाँ, आग को भला ऐसे कौन पकड़ता है? कुछ भी करते रहती है। तुम्हारा गुस्सा भी तो इस आग जैसा ही है जिसे शांत करने के लिए मैं रोज झुलसती हूँ। मेरी आग तो कुछ भी नहीं है सूरज। बस मिल गया ना आपको मौका था ना मानने का। सही है, लेकिन मैंने फैसला कर लिया है ईशा जी। एक फैसला हमने भी किया है सूरज कि हम साथ पढ़ेंगे, साथ आईएएस बनेंगे। सूरज, कितनी मुश्किलों के बाद हम यहाँ तक पहुंचे हैं। इसलिए नहीं ताकि तुम एक सेकंड में ये फॉर्म जला के सब बर्बाद कर दो। कस्में, वादे इसलिए किए जाते हैं ताकि उसे हम किसी भी हाल में निभाएं।
तुमने मुझसे वादा किया था ना सूरज, अब उसे निभाओ। कैसे कैसे निभाओ ईशा जी? हाँ, जिसके लिए मैं ये सपना पूरा करना चाहता था, वो खुद नहीं चाहते कि मैं ये सपना देखूं, तो क्यों करूं मैं? क्योंकि इस बार तुम्हें साबित करना है कि सूरज सिंह ने इस बार जो सही रास्ते पे चलने का फैसला लिया है ना, वो फैसला सिर्फ 4 दिन का नहीं है। सूरज, पापा जी बस कहीं ना कहीं डरे हुए हैं कि तुम फिर से उनका यकीन ना तोड़ दो, और उनका यही डर तुम पर गुस्सा बन के बरस रहा है। सूरज, यही मौका है उनके उस गुस्से को प्यार और विश्वास में बदलने का, उन्हें प्रूव करने का कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार सूरज नहीं पलटेगा। लेकिन ईशा जी, पापा इस वक्त बिल्कुल भी नहीं चाहते कि मैं आईएएस की तैयारी करूं, तो उनके खिलाफ जाके भला मैं कैसे कैसे पढ़ाई कर सकता हूँ? नहीं ईशा जी, माफ कीजिए, मैं उन्हें फिर से तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता। जाने दीजिए, छोड़िए। मेरे पास एक आइडिया है। भरोसा करते हो ना मुझ पर? बोलो ना सूरज, भरोसा करते हो कि नहीं? हाँ। बस फिर प्लान ये है कि तुम आईएएस की तैयारी करो, मन लगा के पढ़ो, और पापा जी को तकलीफ भी नहीं होगी। लेकिन कैसे? तुम जताकर नहीं, छुप कर तैयारी करोगे। हाँ सूरज, हम छुप कर पढ़ाई करेंगे। छुप कर पढ़ाई करेंगे? छुप कर भला कैसे होती है पढ़ाई? मैंने तो कभी नहीं की। ईशा जी, अब कहाँ कहाँ पढ़ेंगे छुप कर? मेरे पास एक और आइडिया। ईशा जी, क्या हम इसी कमरे में धीमी आवाज में मन में शांति से पढ़ाई नहीं कर सकते? सूरज, कमरे में पढ़ेंगे तो लाइट जलेगी, और लाइट जलेगी तो पापा जी को समझ आ जाएगा कि हम उनसे छुप कर पढ़ाई कर रहे हैं। इसलिए चलो। हाँ। जी, जा कहाँ रहे हैं? सूरज, कितने सवाल पूछते हो? पेशेंस रखो और दरवाजा खोलो, वरना जग जाएंगे सब। खोलो खोलो। ईशा जी, अगर पकड़े गए ना तो सभी को पता चल जाएगा। ये चोरी से चुपके से पढ़ना कुछ सही नहीं लग रहा है, समझिए ना बात को। सूरज, ये चोरी नहीं है, ये हमें तब तक करना है जब तक पापा जी को यकीन नहीं हो जाता कि सूरज अब फिर से गलत रास्ते पर नहीं जाएगा। वो आईएएस बन कर दिखाएगा। खोलो खोलो जल्दी। क्यों भैया? सही बना है ना ये सब सेटअप? तूने? भाभी का फोन आया था मुझे, मैं इसलिए आया और जल्दी झटपट इसको रेडी कर दिया। अब आप लोग ना मन लगाकर पढ़ेगी। पर भैया, आपको ना मुझसे एक वादा करना पड़ेगा। वादा? कैसा वादा? जब आप आईएएस बन जाएंगे ना, तब मुझे अपनी लाल बत्ती वाली गाड़ी का ड्राइवर बनाएंगे। हाँ, अरे मतलब मैं भी अपने मोहल्ले वालों को, रिश्तेदारों को और दुनिया वालों को बताऊंगा कि मैं भी लाल बत्ती वाली गाड़ी में घूमता हूँ।
बंटी, आईएएस का ड्राइवर भी ना सरकारी ऑफिसर ही होता है। मैं तो कहती हूँ कि तुम भी पढ़ाई शुरू कर दो ना। हाँ? क्या कहा भाभी आपने? पढ़ाई? मैं? भाभी मेरे यहाँ तक हाथ जुड़ गए आपसे। मुझसे ये पढ़ाई पढ़ाई वाला काम नहीं होगा। मैं वो मेहनत मजदूरी वाला काम कर लूंगा, वो मुझे चलेगा। अरे पढ़ाई का नाम सुन के तो मुझे चक्कर आ जाते हैं भाभी। नहीं 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 नहीं, मुझसे ये नहीं होगा। हाँ? और वैसे भी मैं तो इसी बात में खुश हूँ कि मेरे भैया भाभी आईएएस होंगे। बस भैया, अब रुलाएंगे क्या? चलिए अब ये टाइम पास मत कीजिए, आप मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। मैं चला सोने। और हाँ भाभी, किसी भी चीज की जरूरत हो ना, मुझे फोन कर देना। बस सूरज, पूरी रात हम यहीं पढ़ेंगे और ताई माँ पापा जी के उठने से पहले घर चले जाएंगे। भी मेरी तरह ना कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों हैं अजनबी। कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। गजब है कहानी, गजब है फसाना, है रिश्ता ये कैसा किसी ने न जाना। एक सेकेंड। एक दूजे से बिल्कुल पर चल रहा कारवां, ये कारवां। शशि, 1 मिनट। एक है ज़मीन, एक है आसमां, दोनों ही है, दोनों से जुदा रहते हैं दोनों ही साथ साथ, पर लंबी है दूरियां, दूरियां। ये देखिए शशि, ये जो होल्डर है इसमें 2 रंग की वायर है, एक है काली रंग की और एक है लाल रंग की। ये जो काली वाली वायर है इसे कहते हैं न्यूट्रल, और ये जो लाल रंग की है इसे कहते हैं लाइन। आप देख सकती हैं ये न्यूट्रल वाली वायर निकल गई, तो अब इसे फिक्स कर देता हूं। वाह सूरज, तुमने तो इस प्रोसेस को कितना इजीली समझा कर सॉल्व कर दिया। मुश्किल काम को इजी बनाना मैंने आपसे ही सिखाया ईशा जी। हाँ हाँ ठीक है, चलो अब मॉक टेस्ट की बारी। चलो चेयर घुमाओ। हाँ? घुमाओ घुमाओ। सूरज, क्या हुआ? अरे नहीं नहीं, कोई नहीं। वो आप बालों को ऐसे कर रही थी ना, तो बचने के लिए, बस, और कुछ नहीं। सॉरी सॉरी, मैं बाल बांध देती हूँ। अरे नहीं 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 शाजी, नहीं शाजी, ये खुले रहने दीजिए ना, अच्छी लगती हैं आप। अच्छा, तो हम छुपके छुपा के रात में यहाँ रोमांस करने आए? क्यों मेरे मंगरू? मंगरू? हाँ, आज से तुम्हारा ये नया नाम मंगरू। ये क्या नाम हुआ मंगरू? ऐसा लग रहा है जैसे किसी मदारी के बंदर का नाम है। हाँ? क्यों, बंदर क्यूट नहीं होते? क्यूट नहीं होते ईशा जी, चंचल होते हैं। वो तो दिख ही रहा है। पढ़ाई पर फोकस करो, मुझ पर नहीं। चलो। तो बताओ, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन थे? डॉक्टर होमी जे भाभा। नहीं सूरज, डॉक्टर विक्रम साराभाई।
है? हाँ पढ़ो। ओह गॉड, आँख कैसे लग गई? आठ बज गए। सूरज, 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 सूरज उठो ना। ये देखो सूरज, 8 बज गए, हम पकड़े जाएंगे। उठो, घर चलना है। बाप रे, हाँ, अब तक तो पापा भी उठ गए होंगे। मर गए आज। हाँ हे बाके बिहारी, अरे ओ महारानी, नीचे आ जा। आँख खुल गई हो तो चाय चढ़ा के। मम्मी जी, छुई मुई जी अपने कमरे में नहीं है। नहीं है मतलब? सवेरे सवेरे सैर सपाटे पे निकल गई है? और अदिति को मैंने भेज दिया है ताकि अच्छी सब्जी लाने के लिए बाजार, और तू बैठ गई बच्चे को लेके। सारा काम पड़ा हुआ है, अब क्या ये सब मैं ही समेटूं? अरे भाभी भाभी भाभी, क्या क्या हुआ? चाचा जी, देवर जी अपने कमरे में नहीं है और छुई मुई जी भी नजर नहीं आ रहे हैं। अरे इतने सवेरे सवेरे कहाँ जा सकते हैं? मर गई। ताई माँ का फोन। सूरज, क्या करूं?